हम पत्रकार मित्रों के ये टेलीफोन कॉल्स हर तरफ से मुझे आ रहे हैं कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बिजनेस रूल की कैबिनेट मीटिंग की फाइल, जिसके चेयरमैन स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब थे, वो जो बिजनेस रूल की फाइल भेज करके 2 महीने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को राजभवन में भेजी थी, वो फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने रिजेक्ट करके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के ऑफिस में फिर से वापस भेज दी है। ये बड़ी अफसोस की बात है मेरे पत्रकार मित्रों, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम बिजनेस रूल्स के हक में थे ही नहीं, लेकिन फिर भी चुनी हुई सरकार का दायित्व था वो अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए कोई भी फैसला ले सकते थे। लेकिन उस कैबिनेट के फैसले की बिजनेस रूल की फाइल को रिजेक्ट करना और एलजी ने चीफ मिनिस्टर साहब को फिर से वापस सेक्रेटरीट में भेजना, ये बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि हम इसलिए बिजनेस रूल नहीं चाहते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम, पत्रकार मित्रों, 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे साथ रियासत के दर्जे की वापसी, डोगरा रियासत की वापसी और स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370-35 की वापसी की जंग लड़ रही थी, और जिसका हमारी चुनी हुई सरकार ने, इस अलायंस की सरकार ने, जिसे हमने असेंबली और पार्लियामेंट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जो ताउन किया था, जो समर्थन दिया था, उसको रेजोल्यूशन जो प्राइम मिनिस्टर के पास भी भेजा, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी गए कि स्पेशल स्टेटस, रियासत का दर्जा वापिस किया जाए। लेकिन आज ये साबित हो गया कि बिजनेस रूल फाइल को रिजेक्ट करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बता दिया है कि ना उन्हें बिजनेस रूल कबूल है, ना रियासत का दर्जा वो वापस करना चाहते हैं, ना रियासत के दर्जे की कोई टाइम लाइन है कहा है। और 30 मिनट की जो बैठक चीफ मिनिस्टर साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई है, उसको लेकर के क्या आप पत्रकार मित्रों ने पूछा है यही कि जो चीफ मिनिस्टर साहब की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ 30 मिनट की बातचीत हुई है, उसमें क्या बात हुई? तो जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग को लेकर के तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम और चीफ मिनिस्टर साहब ने तो बात की नहीं होगी। जाहिर सी बात है यही बातें वहां भी की होंगी, लेकिन इसका खुलासा निकल करके क्यों नहीं आया, ये सोचने वाली बात है। इसका यही हो सकता है कि कोई कन्फ्रंटेशन चुनी हुई सरकार केंद्र की सरकार से नहीं लेना चाहती है, इसलिए। और ऐसा महसूस होता है कि बड़ी नरमी के साथ चुनी हुई सरकार जो है, ये मरकज की सरकार के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं लेने के लिए, और दूसरा चौतरफा हमला जो जम्मू कश्मीर के ऊपर हो रहा है, इसके लिए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, और 22 तारीख के बाद हमारी रियासत का दर्जा भी दब गया, हमारा आर्टिकल 370 की मांग, स्पेशल स्टेटस की मांग भी दब गई, और पूरे देश में जो एक वक्फ के तहत नफरत पिरोसी जा रही थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवारें खड़ी की जा रही थी नफरत की, वो मुद्दे भी दब गए। और उसके ऊपर गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया ने ऐसे सवाल खड़े किए, ऐसी नफरत पहलगाम को लेकर के परोसी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करना चाहते थे, और ये मुद्दे दबाना चाहते थे, वक्फ का मुद्दा दबाना चाहते थे, रियासत के दर्जे का मुद्दा दबाना चाहते थे, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस का मुद्दा दबाना चाहते थे, और जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर नाचना चाहती थी। अब बताइए, पिछले 10 दिनों से मेरे पत्रकार मित्र ही मुझसे ये पूछ रहे थे कि 10 दिनों से लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन बॉर्डर्स के ऊपर कर रहा है, हर रोज फायरिंग कर रहा है, तो हमारी सरकार क्या कर रही है?